वो हाथ। ये आप देख रहे होंगे सीधी तस्वीर टाटी सिल्वे का ये एक मैदान है जहाँ पे 15 से 22 तक भगवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। और उस कथा की तैयारी जो यहाँ के लोग हैं, जो आयोजन समिति के लोग हैं, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उन्हें उम्मीद है कि इस कथा में लाखों की संख्या में लोग आएंगे और कथा सुनेंगे। उनका कहना है कि इंद्रेश जी महाराज जो है वो भगवत कथा करेंगे, उनके साथ और भी कई संत यहाँ पे आएंगे। वहीं सुरक्षा की बात की जाए तो कई वॉलेंटियर्स इन्होंने अपने रिक्रूट किया है, साथ ही जिला प्रशासन को भी सूचना दिया है इसके लिए। यदि भीड़ बढ़ती है तो अलग से दूसरे पंडाल का भी इन्होंने इंतजाम किया है। तो अब 15 से 22 तक पूरे टाटी सिल्वे राधे राधे हो जाएगा। क्या तैयारी है आप लोग का और कब से ये कार्यक्रम है? श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया गया। ये आयोजन 14 फरवरी को कलश यात्रा से शुरू होगी। 15 फरवरी से कथा का प्रवाह चलेगा। 22 फरवरी को दोपहर में यह कथा का समापन होगा। 15 फरवरी से जो कथा होनी है उसके लिए ये पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसमें अंदर में 7 से 8 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उसके अलावा बाहर में भी 7 से 8 हज़ार लोगों के बैठने या खड़ा होकर सुनने की व्यवस्था है। अंदर 6 LED स्क्रीन होगा, जिससे किसी को भी कथा सुनने में तकलीफ नहीं होगा। बाहर में एक बड़ा LED स्क्रीन अभी लगवाया गया है। बाहर का कैंपस पूरा साउंड सिस्टम से लैस रहेगा। कोई कथा स्थल में किसी कोना में आप खड़ा होंगे तो आपको कथा सुनने में और देखने में कोई परेशानी नहीं होगा। इसके अलावा 10 स्टॉल पीछे लगाया गया है, जिसमें धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बेचने वाले कुछ वृंदावन से, कुछ इस्कॉन से और अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, जिसका लोग लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा है यहाँ जो मंच का साइज़ आप देख रहे हैं वो 70 बाई 32 फुट का है, जो काफ़ी बड़ा है, ताकि पीछे के लोग को भी देखने में तकलीफ ना हो। पीछे का एरिया खुला रहेगा ताकि अगर भीड़ बढ़े तो और पीछे हम लोग एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग शौचालय का व्यवस्था की, क्योंकि पब्लिक का गैदरिंग बहुत ज़्यादा होगा तो 4 बड़े बड़े वाहन जो नगर निगम से आते हैं वो लगा हुआ रहेगा। उसके अलावा हम लोग भी 2-4 बाथरूम भी हम लोग बनवा रहे हैं। पानी पीने के लिए हम लोग प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं। पूरा कैंपस में पानी पीने का व्यवस्था होगा। फ्री चाय का भी व्यवस्था है, किसी सज्जन ने कहा है तो वो फ्री चाय भी यहाँ लोगों को मिलेगा। मेडिकल कैंप होगा और एक ब्लड डोनेशन कैंप भी यहाँ लगा हुआ होगा। 8 दिन पूरा ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा। जिनको भी डोनेट करना हो भक्ति भाव से या इंसानियत के भाव से वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, ये कथावाचक कौन है? ये कथावाचक है इंद्रेश जी उपाध्याय। ये कृष्णचंद्र शास्त्री, जिनको ठाकुर जी बोलते हैं वृंदावन के, वो 50 सालों से कथा कर रहे हैं। वे उनके पुत्र हैं इंद्रेश जी उपाध्याय। आज के ये एक ऐसे कथावाचक है जिनको यंग जनरेशन से लेकर बुजुर्ग तक, संत तक इनको बहुत प्रिय समझते हैं। तो ये एक ऐसे कथावाचक है जिसको हर वर्ग पसंद करता है। इसलिए हम लोग इंद्रेश जी उपाध्याय को चुने कि सब के सब लोग इनसे अफेक्ट हो सके। यहाँ पे इस तरह का कथा क्या पहली बार हो रहा है? इसके पहले भी ऐसा हो? जी नहीं, इस मैदान में 2 बार राम कथा हो चुकी है, 2004-2006 के आसपास। उसके बाद हम लोग श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के बैनर में 2014 में 21 जनवरी से 27 जनवरी गौरव कृष्ण गोस्वामी का श्रीमद् भागवत कथा करवाए थे। उसके बाद फिर 8 मार्च से 14 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो चुका है 2 बार। ये तीसरी बार भागवत 2016 में। क्या उम्मीद है यहाँ पे कहाँ से लोग आएंगे? देखिए, हमारे पास जो फ़ोन कॉल्स आ रहा है उसमें लोकल के अलावा आसपास के जिला हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, सिमडेगा, सब जगह से तो लोग आ ही रहे हैं। उसके अलावा कोई बैंगलोर से फ़ोन आ रहा है, कहीं मुंबई से भी फ़ोन आ रहा है, इवन अमेरिका तक से लोग आ रहे हैं जो स्पेशली इस कथा को सुनने आ रहे हैं। सुरक्षा के क्या इंतजाम? सुरक्षा के इंतजाम के लिए 100 कार्यकर्ता हमारे हैं, प्लस सिक्योरिटी सिस्टम हम लोग ले रखे हैं। उसके अलावा पुलिस प्रशासन भी अपने 40 से 50 पुलिस बल की सुविधा दे रही है। उसके अलावा भी ज़रूरत पड़े तो उसका एक्सटेंशन हम लोग कर लेंगे। पूरा परिचय बता चाहिए। मेरा नाम मनोरंजन मिश्रा है, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इस समिति का मैं सचिव हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। टाटी सिल्वे में पहली बार कथा नहीं हो रही है। ये भागवत की कथा का टाटी सिल्वे में तीसरी बार कथा होने जा रही है। गौरव कृष्ण जी का कथा इससे पहले जो राधे राधे वाला भजन बहुत प्रचलित था उनकी कथा हम लोगों ने यहाँ 2 बार करवा चुका है। और जिसके चलते कथा टाटी सिल्वे में आयोजन करना का मुख्य उद्देश्य, अभी हम थोड़ा देर पहले इसका ब्रीफ कर रहे थे कि शहर में बड़े बड़े लोग हैं
जो सक्षम लोग हैं, बड़े का मतलब सक्षम लोग हैं, वो लोग कथा कराते हैं सीमित जगह में। लेकिन हम लोगों ने ये कथा टाटीसिलवे में कराना हम लोग के लिए चैलेंज है, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र है जो कि मजदूर और मध्यम वर्ग का लोग है। और ये निर्णय लिया हम लोगों ने कि हम लोग इस कथा का आयोजन के लिए हम लोग चंदा नहीं करेंगे, किसी से सहयोग नहीं मांगेंगे। अपने आप यदि यह कार्यक्रम है जो कि जो कृष्ण से जुड़े लोग हैं, जो भक्ति भाव से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं अपने से, और अपने तरफ से कुछ कुछ रूप में लोग सहयोग करके ये कथा का आयोजन हम लोग कर पा रहे हैं। कथा का बजट निश्चित रूप से थोड़ा बड़ा है, आप देख रहे हैं, तो फिर भी हम लोगों ने हिम्मत से कार्यक्रम को करने का निर्णय लिया इस क्षेत्र में, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले। ग्रामीण क्षेत्र में भागवत कथा या कोई भी कथा का आयोजन करना या उनके लिए क्या इसका मायने रखता है वो खुद समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ के युवा वर्ग जो है वो इससे जुड़े। विशेषकर इंद्रेश जी का कथा यहाँ आयोजन करने का मतलब हुआ आज के जनरेशन में हमको लगता है कि बहुत अच्छा कथावाचक है, और खास करके युवा वर्ग से ये जुड़ जाते हैं तुरंत। और लोग अधिक से अधिक युवा वर्ग में जो भटकाव आ रहा है, भौतिकता के युग में ये आकंठ डूबा हुआ है, उससे अध्यात्म की ओर उनको भी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ अधिक से अधिक युवा लोग आए और इस कथा का आनंद ले। बुजुर्ग लोग तो कहते हैं कि अब तो उम्र हो गया है, कथा वगैरह कराना है, चलो सुनने जाना है। लेकिन हमको लगता है आज के जनरेशन में जो आज के युवा पीढ़ी है उसको इसका लाभ मिले। ये कलश यात्रा वगैरह भी होगा? कलश यात्रा यहाँ पर होना है। कलश यात्रा कराने का मुख्य उद्देश्य है कि उसका उद्देश्य ही होता है एक तो प्रचार। जिस क्षेत्र में कथा हो रही है, कलश लेके महिलाएं निकलती है, और कलश में सभी देवी देवता का आह्वान किया रहता है, और उस कलश को लेकर जब पूरे क्षेत्र में लोग भ्रमण करते हैं तो उस लोग मानसिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं और उस क्षेत्र का भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो और जब यहाँ पर आएंगे पवित्र मन से कथा सुनने के लिए, तो कथा का आनंद उनको ज्यादा मिलेगा। बाहर से जो लगाएंगे उनका विशेषता क्या रहेगा? बाहर से बहुत लोगों का इंक्वायरी आया है और उनका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो भी होटल है या छोटा मोटा जो भी उन लोगों का रहने की व्यवस्था हो सकती है, उन लोगों को निर्देश दिया गया है उस पीरियड में उस होटल वगैरह में मतलब मीट मछली वगैरह नहीं मिले, पूरा वेज रेस्टोरेंट रहे, ताकि कथा सुनने वाले के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो। अच्छा हो। क्या उम्मीद है कितने लोग यहाँ आ सकते हैं? देखिए, पिछले कथा के अनुसार तो 15-20 हजार लोग यहाँ पहुँचते थे, और वही 20,000 का हम लोग यहाँ व्यवस्था भी किए। अगर ऐसा देखेंगे कि भीड़ बहुत अधिक बढ़ रही है तो ये पंडाल के अलावा हम लोग बाहर में भी बड़ा बड़ा LED लगा के उसको चाहेंगे कि लोगों को इस कथा का आनंद मिल सके, ऐसा व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और इस कथा परिसर में जन सुविधा जिसको आप कह सकते हैं, शौचालय की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, और यहाँ पर पूजा का सामान वगैरह के लिए स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं। अग्निशामक विभाग को सूचना दी गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे पंडाल में CCTV की व्यवस्था, बाहर से CCTV की व्यवस्था, ये सब हम लोगों ने किया है। और प्राइवेट सिक्योरिटी का व्यवस्था ऑटो में डलवाना था, पीछे सूचना दिए नहीं डलवाया, ताकि ये लोग हमारा तो हम आपको अपना भी वॉलंटियर्स तैयार किए हैं, और सबको ये बोला गया है कि किसी भी स्थिति में ऊंची आवाज है सर, लेकिन हम लोग राधे राधे करके उनको शांत करेंगे और कथा पर उनको बैठाएंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अपने तरफ से पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसका हम लोग बहुत दिन से छोटे माइक्रो लेवल पर कहिए इसको, छोटे छोटे रूप में हम लोग इसकी समीक्षा करते हुए तैयारी करने का प्रयास किए। और आगे भगवान का मालिक कथा हम लोग का बढ़िया संपन्न हो जाए। आप लोग का भी सहयोग मिले। मेरा नाम राजेश्वर नाथ मिश्रा हुआ और इस आयोजन समिति के हम अध्यक्ष हैं। और